Assalamualaikum. I hope everyone is okay. Thank you very much कमेंट करने के लिए कि मैं अपने चैनल के साथ क्या करूं। बेसिकली ज़्यादा लोगों ने यही कहा है कि वही करें जो आपके लिए आसान हो, तो मेरे लिए तो आसान एक ही चैनल चलाना है। तो चले, अभी फ़िलहाल मैं एक ही चैनल में सब कुछ डालूंगी। मैं कुछ ब्यूटी हैक्स भी शुरू कर रही हूँ और कुछ स्किन केयर का भी शुरू कर रही हूँ, इसी चैनल में डालूंगी। अगर आप लोगों को फिर पसंद नहीं आया तो फिर मैं दूसरा चैनल बना लूँगी। एनीवे, सो आज जो मैं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि आप लोग अपनी चाय अपने घर में कैसे चाय बनाते हैं, तो हम घर में 2-3 टाइप की चाय बनाते हैं। मलीहा पीती है इंग्लिश टी, नाफिया और सुमैया पीती है कड़क टी। मैं उसे मसाला टी कहती हूँ, लोग उसे कड़क टी कहते हैं। और हमारी अपनी एक पठानों की दूध पत्ती होती है, वो दूध पत्ती हमारे घर रेगुलर बनती है। बाकी लोगों के लिए जैसे इकबाल है, मिस्टर खान है, इनके लिए वही टी बनती है। और मैं, सिद्दीक और दीना हम कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन दीना मेरी मसाले वाली चाय भी बहुत पसंद करती है। मैं आज आपको दिखा रही हूँ अपनी रेगुलर दूध पत्ती, पठानों वाली दूध पत्ती। चले बनाते हैं अपनी पठानों वाली दूध पत्ती। Please subscribe and click the bell to get notification. अच्छा, तो सबसे पहले मैंने रख लिया अपना पैन जैसे ही गर्म हो जाए मैंने डाल दिया 1 कप पानी डाल दिया। और 1 कप पानी में मैंने डाल दिया, क्योंकि मैं 3 कप चाय बना रही हूँ, तो मैंने बना लिया 1 कप पानी, और 1 कप पानी में मैंने 3 डाल दिए हैं। हम टेटली यूज़ करते हैं टी, पर आप लूज़ टी भी डाल सकते हैं, और आपको जो भी टी अच्छी लगती है। हम मुख्तलिफ़ किस्म की टी बैग ले आते हैं, पर ज़्यादा टेटली वालों के लेके आते हैं। तो ये 3 बैग मैंने डाल दिए। अब इसको उबाल आ जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या नेक्स्ट स्टेप करूँगी। आप देखिए, इसमें थोड़ा सा उबाल आने लगा है, तो इसको मैं ऐसे थोड़ा सा हिलाती जाऊँगी और बैग को थोड़ा सा प्रेस करती जाऊँगी, और इसको मैं तकरीबन 1-2 मिनट के लिए और पका लूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से ये पानी आधा कप रह जाए। और बार बार मैं ऐसे प्रेस भी करती जाती हूँ। हर 20-30 सेकंड के बाद मैं थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा देती हूँ और प्रेस करती जाती हूँ, ताकि बर्तन भी ना जले, और जली हुई बर्तन की फिर बदबू सी आती है, और ये अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि हमारे मर्दों को स्ट्रॉन्ग चाय अच्छी लगती है। तो बेसिकली अगर आपको स्ट्रॉन्ग चाय नहीं अच्छी लगती तो आप ज़्यादा प्रेस भी ना करें, और आप टी बैग का मिकदार भी कम कर दें। I'm gonna say in English as well. So basically this is Pashtun way of Pathan way of doodh patti, which we every day make for our, especially for Iqbal and Mr. Khan and Dina. So I just put 1 cup normal water, just tap water, and I put 3 Tetley bags. We like this brand, but if you want you can use any other brand. When the water is boiling a little bit, I place 3 tea bags, and then every 30 seconds I just move the bags and make sure press the bags so the tea become a little bit stronger. If you don't want too strong, just leave it as it is. Sure, this water become half when you add milk. Okay, so now mera half cup water ho gaya. This is about half cup now. I'm gonna add 2 cup milk. 1, 2. Okay, you can see straight away the color is very nice. Even the milk is just added now, but the color is really nice. Okay, the purpose we keep stirring, because we don't want any milk or water burnt to the pan, because then it's really bad smell and bad taste. So make sure you keep stirring. इसको स्टेर करना बहुत ज़रूरी है।
And the more you stir, the more is nice taste, fluffy chai, fluffy doodh patti chai, okay? And for the meantime, I'm gonna take about 4 cardamom and crush it with this, okay? People add powdered cardamom, but we don't like powdered cardamom. We always crush it like that, okay? So you can see this is crushed, okay? Okay, so when it's near to boil, I'm gonna add my cardamom and keep stirring, okay? So now I'm gonna change to the bigger spoon and keep stirring, okay? And do this method. अब जितना इसको ऐसे ऊपर की तरफ से ऐसे करेंगे, इससे क्या होगा कि आपकी चाय बहुत ही फ्लफी किस्म की, जैसे फोमी किस्म की, क्रीमी जैसे बहुत ही शानदार होती है। मैं खुद चाय इतना नहीं पीती हूँ, बल्कि पीती ही नहीं हूँ, ज़्यादा कॉफ़ी पीती हूँ, लेकिन मैं ये चाय जिसके लिए भी बनाऊँ, मेरी फैमिली के, मेरे दोस्तों के लिए, दे लव इट। ये देखिए अब इसको बॉयल आ गया है। अब आप इसका फ्लेम स्लो कर दें और स्लो फ्लेम पे इसको इसी तरह उछालते जाएं, ओके? जस्ट रिपीट दिस मेथड for good 5 to 7 minutes, okay? The more you whisk it, I call this whisk, I don't know what to call, but the more you whisk it, the more it's gonna be fluffy, creamy and very rich tea. और अब आपने 2-3 मिनट के लिए इसको whisk कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चीनी ऐड करेंगे। तो ये 3 कप हमारी चाय है, इसमें हम 3 टीस्पून शुगर डालेंगे। पर अगर आप लोग शुगर नहीं डालते हो तो आप स्किप कर लो। सो ये 1, 2 और 3, ओके? और अब आप फिर वापस इसको विस्क करना शुरू कर लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो ये आप करते हो, इस दूध पत्ती, ये हमारी पठानों वाली दूध पत्ती बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। तो अब मैं इसको हल्की आंच पे रख दूंगी 2-3 मिनट के लिए पकाने के लिए, कि ये अच्छी तरह से अपना रंग छोड़ दे। बग़ैर विस्क किए मैं इसको रख दूंगी। अब मैं आधा कप दूध लेके उसको अच्छी तरह से उबाल लूँगी। तो इसको मैं उठा के इधर हल्की आंच पे रख देती हूँ और अब मैं इधर अपना एक आधा कप मैंने दूध डाल दिया, इसको मैं अच्छी तरह से उबाल लूँगी। साथ साथ मैं दूसरे चूल्हे पे अपने चाय को हल्की आंच पे रख दूँगी। ये सिर्फ आधा कप फुल फैट क्रीम मिल्क है, इसको मैं उबालती हूँ। अच्छा, अब मेरी चाय बिल्कुल तैयार है, बस इसमें और कुछ भी नहीं करना है। ये मेरी बिल्कुल चाय तैयार हो गई है। और अब इसके जो टी बैग्स हैं वो मैं निकाल लूँगी। इससे बैग मैंने निकाल दिए हैं। तो ये मेरा दूध ऐसे फ्लफी सा बन गया है, ठीक है? और चले अब आपको दिखाती हूँ कि अब मैं क्या करती हूँ, कैसे सर्व करती हूँ। और कप में मैं डालूँगी ऐसे ये टी। छन्नी का इस्तेमाल इसलिए करती हूँ कि ये इसमें कार्डमम भी है और कभी कभी मलने से बैग थोड़ा सा खुल जाता है, तो सिर्फ का इस्तेमाल इसलिए करते हैं। ये मैंने डाल दिया है, ठीक है? और अब आपका जो उबला हुआ दूध है वो फटाफट ऐसे, जिसके ऊपर ये जाग आती है, वो ऐसे इसके ऊपर डाल दें। और ये देखिए, मैं थोड़ा नज़दीक से भी दिखा दूँ आपको। ये देखिए, ये आपकी मज़ेदार सी दूध पत्ती तैयार है। कैसी लगी आपको? ये इतनी शानदार टेस्ट की होती है कि आप पूछे तो बस बता नहीं सकती हो। तो चलिए टेस्ट भी करते हैं। और अब आई है बारी टेस्ट करने के लिए। वाह, ये है हमारी पुश्तूनों की दूध पत्ती। कैसी लगी आपको?
तो उम्मीद है आपको मेरी ये पुश्तून दूध पत्ती टी पसंद आई होगी, और फैमिली दूध पत्ती टी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना और कमेंट्स भी ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आपको ये मेरी दूध पत्ती कैसे लगी है, अच्छी लगी है या बुरी लगी है। दोनों कमेंट्स करना, अगर बुरी लगी हो तो भी बताना, अगर अच्छी लगी है तो भी बताना। और अगर आपको मेरी कॉफ़ी और हमारी दूसरी टी की भी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताना, ताकि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी दुआओं में आप हो, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखना, और इंशाल्लाह मिलेंगे कुछ दिनों बाद, और मे बी टुमारो मिलेंगे। अगर दूसरा व्लॉग जल्दी बना लिया तो हो सकता है कल ही मिल लें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।